अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक से खैर वाफियत से अपने घरों में आबाद होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। आज जी मैं आपको मटन के शामी कबाब की रेसिपी बताने लगी हूँ। इसके फ़ायदे आपको ये होंगे कि अगर आपके घर में बच्चे मटन नहीं खा रहे, बीफ नहीं खा रहे, वो कह रहे हैं हमें चिकन खिलाओ, चिकन के कटलेट्स बना बना के दो, समटाइम हो जाता है ऐसा, और आपके जो फ्रिज में गोश्त पड़ा वो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे, तो आप उनको ये जो है शामी कबाब बना कर दें, मटन के, बीफ के, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर जो है मटन का बोनलेस मतलब गोश्त है, हड्डी के बिना है। इसको मैंने जी कढ़ाई में रख लिया है, इसके मैं कबाब बनाने लगी हूँ। कढ़ाई में डाला है, सॉल्ट ऐड किया है, सिर्फ सॉल्ट, और साथ में प्याज ऐड किया। इसको हमने सिर्फ 95% इसको कुक करना है। ठीक है, और अदरक और लहसुन का जो है हमने इसमें पेस्ट ऐड करना है 1 टेबल स्पून, और 1 गिलास हमने इसमें पानी ऐड करना है। ये 1 किलो जो है ना, 1 किलो मटन का जो है वो मैं बनाने लगी हूँ। हमने सिर्फ इसको कुक करना है अच्छे से। इसको 45 मिनट के लिए जो है मैंने कवर अप करके रख लिया। अगर आप चाहें तो आप इसको प्रेशर में 10 से 15 मिनट्स के लिए कर सकते हैं। तो 45 मिनट्स के बाद जो है पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और हमारा जो मटन है वो अच्छे से जो है उसकी बोटी जो है वो पक चुकी है। तो अब जो है दूसरी साइड पे मैं आपको बताती हूँ, इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। यहाँ पर जो है चने की दाल मैंने रात से भिगो के रखी हुई थी। चने की दाल जो है यहाँ पर मैंने 1 किलो ही ली है, ज़्यादा नहीं ली है। 1 किलो ही चने की दाल है और 1 किलो ही जो है वो मतलब मटन का गोश्त है। इसको पानी रिमूव करके इसमें मैंने वो डाल दिया था। ठीक है, और स्पाइसेस ऐड किए हैं, ये साइड पे लिखे हुए हैं स्पाइसेस। तो ये स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं। इसमें से थोड़ा सा मैंने मटन रिमूव कर लिया था, वो मुझे किसी और चीज़ के लिए चाहिए था। और यहाँ पर जो है मैंने 1 गिलास सिर्फ पानी का ऐड किया है। हाफ़ मटन मैंने इसमें ऐड किया है, हाफ़ मुझे किसी और के लिए चाहिए था, इसलिए वो मैंने रिमूव कर दिया है। और 1 किलो जो है वो दाल है। ठीक है, और 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पर मैंने प्याज ऐड किए हैं। ठीक है, और इसको जो है अब हमने कवर अप कर देना जब तक कि ये जो पानी है इसमें से खुश्क ना हो जाए। ठीक है, 15 मिनट से 20 मिनट लगे थे बस इसके अंदर पानी जो है वो खुश्क होने में। पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। इसको बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल ही पानी खुश्क नहीं करना, थोड़ा सा इसमें पानी रहने देना है। तो ये हमारी जो है वो अच्छे से हो चुकी है। हरी मिर्च ऐड कर दिया, धनिया ऐड कर दिया है, और रेड चिली फ्लिक्स ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसको जो है अच्छे से वो कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। ठीक है, इसको मतलब रेशेदार भी आप अगर आपने बनाना है तो बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में मैंने गरम मसाला ऐड किया। तो अब हम इसको जो है वो चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसको बहुत ज़्यादा चॉप कर सकते हैं ताकि जो ज़्यादा मतलब हो जाए। अगर आपको रेशेदार चाहिए तो आप इसको कम करें। ठीक है, रेशेदार भी बहुत मज़े का बनता है। तो ये जी अब मैंने इसको चॉप किया है। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने रेशेदार नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बारीक इसको चॉप किया था, और ये देखें अच्छे से बोटी भी हो चुकी है, और ये सारा मिक्स हो चुका है। ये लाजमी अपने घर में बनाएं। अभी बनाना है, अभी बना के फ़ौरन खा सकते हैं, बल्कि आप इसको 1 महीने तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीज़र में ना। मैंने जो है छोटे छोटे इसके कबाब बना लिए थे, शामी कबाब। इसके बर्गर्स बनाए, चाय के साथ लें, सैंडविचेस बनाएं, जो आपका दिल करता है आप खाएँ। आपके अगर घर में बच्चे ये नहीं खाते मतलब मटन एंड बीफ, हमारे घरों में भी यही होता है, मेरी छोटी बहन वो नहीं खाती है, तो इस तरह मैं कबाब बना के रख देती हूँ। स्पेशली मेरे भाई लोग जो हैं वो फिर कबाब जो हैं कभी सैंडविचेस में डाल लेते हैं, कभी चाय के साथ ले लेते हैं, कभी उनके बर्गर्स बना लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अंडे के अंदर थोड़ा सा मैंने इसको डिप कर लिया था। ठीक है, अंडे में नमक और चिली फ्लिक्स ऐड करके इसको जो है मैंने अच्छे से मतलब पैन के अंदर हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बट इसका जस्ट ओनली कलर के लिए, इसकी जो बैक साइड का जो कलर होता है ना उसके लिए। तो आप इस तरह मैंने 4 से 5 सिर्फ फ्राई किए थे क्योंकि मुझे अभी इतने ही चाहिए थे। तो आप इसको घर पर बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू व्लॉग में या फिर रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।